नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल फाइंड करें जॉब्स में। मैं रोहित फिर से एक नई वैकेंसी की अपडेट लेकर के आया। दोस्तों जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं, इंडिगो करियर का आपको यहाँ पे टाइप कर लेना है गूगल का में आपको इंडिगो करियर हायरिंग इवेंट, ठीक है। इंडिगो करियर हायरिंग इवेंट जो है यहाँ पे दिख रहा है, इंडिगो करियर हायरिंग इवेंट। तो इसमें क्या आपको पता चलेगा दोस्तों, इसमें पता चलेगा दोस्तों किस प्रोफाइल के लिए, किस पोस्ट के लिए आपका हायरिंग हो रहा है और किस लोकेशन में हो रहा है, ठीक है, आज के डेट में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 3 तरह का हायरिंग हो रहा है। कैबिन क्रू का हायरिंग हो रहा है, इंजीनियरिंग का हायरिंग हो रहा है और यहाँ नीचे कॉर्पोरेट का हायरिंग हो रहा है और एयरपोर्ट ऑपरेशन कस्टमर सर्विस, इसको AOCS डिपार्टमेंट भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो इवेंट आएगा, ठीक है। तो 3 तरह का देखिए आप लोकेशन में देख सकते हैं, 3 तरह का हायरिंग हो रहा है। नोएडा एयरपोर्ट के लिए हो रहा है, ये पूरा है नोएडा एयरपोर्ट के लिए, ठीक है। जो भी वैकेंसी आएगी इसमें 3 तरह का वैकेंसी आएगी, ठीक है। एक टर्मिनल सर्विस के लिए आएगा, जो कि आपकी चेक इन करते हैं, बैगेज सर्विसेज देते हैं, ठीक है। दूसरा आएगा सिक्योरिटी, ठीक है, इनलाइन सिक्योरिटी का आएगा और सिक्योरिटी एजेंट का आएगा, ठीक है। और तीसरा जो पोस्ट है रैंप का आएगा पोस्ट, ठीक है। तो 3 तरह का पोस्ट यहाँ पे हायरिंग इवेंट में चल रहा है, ठीक है। ये नोएडा एयरपोर्ट में आप देख सकते हैं, तो सिर्फ नोएडा एयरपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये पैन इंडिया का है। तो दोस्तों आज के डेट में 90 से भी ज़्यादा एयरपोर्ट में इंडिगो की फ़्लाइट्स सर्विस ऑपरेट होती है, तो वहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे अप्लाई करने का प्रोसेस यही है। इनकी जो करियर इवेंट चल रहा है तो यहीं पे आपको अप्लाई करना पड़ेगा और जब इनका वैकेंसी आएगा सेलेक्टेड एयरपोर्ट में तब आपको व्हाट्सअप या ईमेल के माध्यम से सूचना दिया जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्वालिफाई करना पड़ेगा टेस्ट का, उसका टेस्ट का मैं बता रहा हूँ कैसे आप क्वालिफाई कर सकते हैं, ठीक है। और देख लेते हैं दोस्तों, पैन इंडिया का ये लोकेशन है दोस्तों, पैन इंडिया का भी हायरिंग इवेंट चल रहा है, ठीक है दोस्तों। पैन इंडिया का जैसे कि आप देख लिए, पैन इंडिया का दोस्तों लास्ट डेट देखते कब तक चल रहा है दोस्तों, लास्ट डेट कब है देखिए दोस्तों, पैन इंडिया का लास्ट डेट दोस्तों कब है, 30 सितंबर को है, ठीक है, 30 सितंबर को है। फिर उसी तरह जेवर एयरपोर्ट का देखते हैं, जेवर एयरपोर्ट का लास्ट डेट कब है। जेवर एयरपोर्ट का दोस्तों आप देखिए लास्ट डेट कब है दोस्तों, यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, लास्ट डेट इसका आप देख सकते हैं 2 अक्टूबर को है, ठीक है, 2 अक्टूबर को है, ठीक है। लास्ट डेट आपने देख लिया। अब नवी मुंबई का देखते हैं क्या उसका एप्लीकेशन प्रोसेस अभी तक चालू है कि नहीं। अब यहाँ पे मैंने नवी मुंबई का अप्लाई किया, ठीक है, भरने के लिए। तो देखिए नवी मुंबई के जो एप्लीकेशन था वो ख़त्म हो चुका है, ठीक है, नवी मुंबई का एप्लीकेशन ख़त्म हो गया। लेकिन दोस्तों जब आप पैन इंडिया लोकेशन में अप्लाई करोगे तो नवी मुंबई का कोई भी वैकेंसी आएगा रैंप के लिए, सिक्योरिटी ऑफिसर के लिए या टर्मिनल सर्विस कस्टमर सर्विस के लिए पोस्ट के लिए इंडिगो में, तो वहाँ से आप एलिजिबल हो सकते हैं अप्लाई करने के लिए, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे इसका प्रोसेस आप समझ लीजिए क्या इसमें मांगा गया है। आपका 10th 12th और ग्रेजुएशन का जो सर्टिफिकेट का पास सर्टिफिकेट जो होता है प्रोविजनल वाला, और मार्कशीट और 10th का मार्कशीट और 12th का मार्कशीट और ग्रेजुएशन का मार्कशीट का डॉक्यूमेंट होना चाहिए, मतलब फ़ोटोकॉपी और ओरिजिनल होना चाहिए, ठीक है। आपका आधार अपडेट होना चाहिए, मतलब जो आधार में लोकेशन होना चाहिए, फ़ोटो अपडेट कराना है तो फ़ोटो अपडेट कर सकते हैं। पैन कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड नहीं है तो बना लीजिए दोस्तों, ठीक है। और आपका पासपोर्ट 2021 का बाद बना होना चाहिए, ठीक है, या लेटेस्ट 2025 या 24 का बना होना चाहिए। और 2021 का पहले का पासपोर्ट अगर बना हुआ है, ठीक है, तो आपका पुलिस वेरिफिकेशन का सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो DSP या SSP से आप करवा सकते हैं अपने लोकेशन से। और जो लोग भी एक्सपीरियंस है एयरलाइंस में या एयरपोर्ट में, वो लोग भी यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। क्या क्वालिफ़िकेशन दोस्तों मांगा गया है यहाँ पे, ग्रेजुएट पास होना चाहिए, ठीक है, किसी भी स्ट्रीम से, और फुल टाइम होना चाहिए, आपका ग्रूमिंग अच्छा होना चाहिए, ठीक है। और आपका बॉडी पार्ट में जो विजिबल बॉडी पार्ट है जैसे हाथ, चेहरा, गला, यहाँ पे कोई टैटू मार्क नहीं होना चाहिए, ठीक है। और ये जो जॉब प्रोफाइल है वो रोटेशन पे होगा, यानी कि आपका कभी जॉब दिन में भी हो सकता है, कभी जॉब रात में भी हो सकता है, कभी जॉब अर्ली मॉर्निंग में भी हो सकता है, क्योंकि ये जो लोकेशन है यहाँ पे 24 आवर सर्विस होती है फ़्लाइट की, जैसे बॉम्बे, दिल्ली वगैरह में, तो उसी हिसाब से आपको एडजस्ट करना होगा रोटेशनल शिफ्ट में, ठीक है। अब दोस्तों आप अप्लाई कैसे आप कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे जैसे आप अप्लाई करोगे नोएडा एयरपोर्ट के लिए, या नोएडा एयरपोर्ट के लिए अप्लाई करोगे या पैन इंडिया के लिए अप्लाई करोगे, तो दोनों का प्रोसेस दोस्तों यहाँ पे सेम है, ठीक है। तो आपको पहले रजिस्टर करना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। तो रजिस्टर करने का मैंने आपको बता दिया, ठीक है, रजिस्टर आपको कैसे करना है, ठीक है।
और रजिस्टर करने के बाद आपका स्क्रीनिंग होगा, जो भी आपने डिटेल्स भरा है, ठीक है, तो वो डिटेल्स आपने अगर सही भरा है तो आएगा। दोस्तों किसका ज़्यादा चांसेस है यहाँ पे असेसमेंट का, सेकेंड स्टेज में आपका असेसमेंट होगा, ठीक है। 14 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से कि 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे मैथ्स का, ठीक है। 2 आपका स्पीच असेसमेंट होगा, ठीक है। आपको ऑडियो रिस्पॉन्स में आपको कुछ टॉपिक दिया जाएगा, उसमें आपको बोलना है, ठीक है। और 2 आपका रिटन असेसमेंट होगा, ऑनलाइन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों और आपको 25 मिनट दिया जाएगा 14 क्वेश्चन को करने के लिए, ठीक है। और जो भी आपका क्वेश्चन होगा उसको आप नेविगेट कर सकते हैं, मतलब दूसरा, तीसरा, चौथा आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आप स्टार्ट बटन दाब के पहला क्वेश्चन आपने देख लिया, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, उसको आपने सेलेक्ट कर लिया उसका आंसर। फिर दूसरा सेलेक्ट कर लिया आपने आंसर, 4 ऑप्शन आएंगे, ठीक है, क्वेश्चन के साथ। फिर तीसरा सेलेक्ट करके आपको आगे आगे बढ़ना है, ठीक है। जब आप 10 क्वेश्चन आप ख़त्म कर लोगे तो 2 को स्पीच का असेसमेंट आएगा, जिसमें आपको एक टॉपिक के बारे में आप इंग्लिश में आपको बोलना है, ठीक है। और तीसरा में आपको रिटन असेसमेंट करना, मतलब कुछ टॉपिक दिया जाएगा, उसके बारे में ऐसे लिखो या निबंध लिखो या कुछ उसके बारे में थोड़ा सा लिख दो, ठीक है। जैसे कि माई फेवरेट हॉबी, ठीक है, या माई लाइफ गोल, इस तरह का टॉपिक आपको दिया जाएगा, तो उसमें आपको कुछ लिखना है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप इसको कंप्लीट कर दोगे, ठीक है, जब पूरा हो जाएगा, क्वेश्चन कंप्लीट कर दोगे सारा क्वेश्चन को, तो यहाँ सबमिट हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका असेसमेंट का वो देखेंगे कि आपने पास किया है कि नहीं। असेसमेंट अगर पास कर लिया होगा तो यहाँ पे आपको इन पर्सन फेस टू फेस इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जाएगा, व्हाट्सएप में आपका मेल आ जाएगा या ईमेल में आपको सूचना दिया जाएगा, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे किनका स्क्रीनिंग में पास होना ज़रूरी है दोस्तों, जो लोग भी फ्रेशर डालेंगे, जो लोग भी, ठीक है, तो उनका ज़्यादा सिलेक्शन होने का चांस है, क्योंकि ठीक है, क्योंकि डिटेल्स से आपका स्क्रीनिंग हो जाएगा। अगर आपने स्कूल स्टूडेंट डाला है या कॉलेज स्टूडेंट डाला है तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे आपको मांगा है ग्रेजुएशन पास, यानी कि कॉलेज आपको पास करना है, 3 साल का आपका पास डिग्री होना चाहिए, ठीक है। और रजिस्टर करने का प्रोसेस दोस्तों मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, कि कैसा रजिस्टर करना है। जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं, तो वैसे आपका रजिस्टर आप लोग कर लीजिएगा दोस्तों। जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं, इंडिगो के वेबसाइट में साइन अप एज कैंडिडेट लिखा हुआ है, तो उसमें आपका नाम, पहला नाम होगा, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर जो आप यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे अपना जेंडर डाल दीजिएगा, मेल फीमेल है। फिर पासवर्ड आपको बनाना है 9 कैरेक्टर का, जिसमें से आपका अपर केस का नंबर होना चाहिए। अपर केस का नंबर बोलने से आपका कीबोर्ड में जो QWERT जो लिखा हुआ है वो अपर केस में आता है, और जो ZXCVBNMN जो होता है अल्फ़ाबेट वो नीचे में आता है, ठीक है। अपर केस और लोअर केस, यानी कि स्मॉल लेटर्स अपर में होना चाहिए और कैपिटल लेटर कैपिटल में होना चाहिए, ठीक है। फिर स्पेशल कैरेक्टर जैसे @ हैशटैग डॉलर का साइन, वो डाल के आप 9 कैरेक्टर्स का बना दीजिएगा। फिर यहाँ दोनों में चेक मार्क कर दीजिएगा। इसका ये बोल रहा है कि आपका जो डेटा है वो कलेक्ट होगा, स्टोर होगा इनके डाटा प्रोसेस में, ताकि आपको जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस का अपडेट मिलते जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करिएगा तो आपका ईमेल एड्रेस में OTP आएगा, ठीक है दोस्तों। तो मैंने यहाँ पे OTP अपना वेरीफाई कर दिया है दोस्तों। देखिए मेरा ईमेल एड्रेस में OTP आ गया है, तो मैंने OTP डाल दिया है इसमें, ठीक है दोस्तों। तो OTP डाल के अपना वेरीफाई ईमेल कर देना है दोस्तों। तो वेरीफाई हो चुका ईमेल, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको पूछा है कि आप क्या है, फ्रेशर है कि कॉलेज स्टूडेंट है या स्कूल स्टूडेंट है, तो आप फ्रेशर करोगे, ठीक है। आपने अपना पढ़ाई ख़त्म कर लिया है, ठीक है। तो जैसा कि जो डॉक्यूमेंट आप डालोगे दोस्तों की जैसा डिटेल आप डालोगे वैसा सिलेक्शन होगा। अगर आप यहाँ पे स्कूल स्टूडेंट डालेंगे या कॉलेज स्टूडेंट डालेंगे तो आपका सिलेक्शन दोस्तों नहीं होगा, क्योंकि वहाँ कंडीशन ये दिया हुआ है कि आपका जो ये स्क्रीनिंग होगा, आपने अकाउंट बना दिया, उसके बाद स्क्रीनिंग होगा, और स्क्रीनिंग के बाद आपका जो सेकेंड स्टेज होगा उसमें मैथ्स, इंग्लिश और स्पीच का टेस्ट लेगा, जो कि 14 क्वेश्चन का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपने स्कूल स्टूडेंट सेलेक्ट किया है तो आपको अभी ग्रेजुएट पास होने में और 3-4 साल लगेंगे, ठीक है, या उससे ज़्यादा साल लगेंगे। अगर आप 10th में होंगे तो आपको 5 साल आसपास लगेंगे, ठीक है, 5 साल या 3 साल 4 साल, उसी के हिसाब से वो अंदाज़ा लगा लेंगे कि इनको रिक्रूटमेंट का अगले प्रोसेस का ईमेल आईडी या लिंक भेजना है कि नहीं एग्ज़ाम के लिए। तो जो असेसमेंट या एग्ज़ाम होगा इंग्लिश, मैथ्स और स्पीच में, तो
उसी के लिए आपका यहाँ सिलेक्शन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप फ्रेशर डाल दोगे, तो फ्रेशर का मतलब है कि आप ग्रेजुएट पास हो चुके, स्कूल भी आपने कंप्लीट कर दिया है। फिर फ्रेशर में आपने क्या किया है, मैनेजमेंट का कोर्स किया है, मेडिकल का कोर्स किया है, इंजीनियरिंग किया है कि क्या किया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है, आर्ट साइंस है कि नहीं, जो भी। या प्रोफेशनल में आप जाते हो तो प्रोफेशनल में आपको जहाँ पे आपने काम किया था उसका वर्क एक्सपीरियंस देना होगा, जॉब रोल देना होगा, कंपनी देना होगा, कब से कब तक काम किया था और अपना लोकेशन देना होगा। तो ठीक है, मैं यहाँ फ्रेशर स्टार्ट कर रहा हूँ, मैंने आर्ट्स से पढ़ाई किया था तो आर्ट्स मैंने सेलेक्ट कर दिया, ठीक है। फिर यहाँ पे आपने आर्ट्स में क्या किया था, बीए मैंने किया था, ठीक है। फिर कोर्स का स्पेशलाइजेशन क्या है, ड्यूरेशन कितना है, ड्यूरेशन कब से कब मैंने किया था, कॉलेज का नाम क्या है, सिटी का नाम क्या था। फिर ऐसा देख के ये सब भर के मैं, ठीक है, स्पेशलाइजेशन में, फिर जैसे कि स्पेशलाइजेशन में मेरा कुछ नहीं था तो मैं अदर्स में जाऊंगा, ठीक है। स्पेशलाइजेशन में मैंने ऑनर्स नहीं किया था तो मैं अदर्स में चल जाऊंगा, ठीक है। तो जनरल कोर्स में यहाँ लिख दूंगा, ठीक है, जनरल कोर्स में यहाँ लिख दूंगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं दे दूंगा 11 अप्रैल यहाँ पे हुआ था मेरा 2022 से लेके 2025 तक, ठीक है। कॉलेज का नाम डाल दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। फिर लोकेशन भी मैंने डाल दिया, लोकेशन भी डाल दिया दोस्तों। देखिए ये पूरा डिटेल भर दिया मैंने। उसके बाद नेक्स्ट आप जाओगे तो नेक्स्ट में आपको पूछा है कि ये है कि क्या आप करना चाहते हो, कंप्लीट एंड अपस्किल करना चाहते हो, टू बी अ मेंटर करना चाहते हो, टू फाइंड अ जॉब। तो टू फाइंड अ जॉब करना है, ठीक है। तो ग्रो इन माई करेंट करियर, ठीक है। तो इस तरह से आपका दोस्तों अकाउंट बन गया है, ठीक है। और अकाउंट बनने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप क्विक अप्लाई करोगे। तो क्विक अप्लाई करने से पहले आपको यहाँ पे आपको वेरीफाई करना होगा अपना मोबाइल नंबर, ठीक है। यहाँ आपको वेरीफाई करना होगा मोबाइल नंबर, इस तरह का पेज खुलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको वेरीफाई करना होगा अपना मोबाइल नंबर। वेरीफाई करोगे तो दोस्तों आपका OTP आएगा। दोस्तों देखिए OTP आ गया, मैंने OTP को अप्लाई कर दिया, यहाँ पे सबमिट कर देंगे, ठीक है। फिर दोस्तों देखिए यहाँ पे आपको आधार डालना है, ठीक है, आधार डालना है, ठीक है। वेरीफाई विद डिजी लॉकर, ठीक है। तो डिजी लॉकर में आपको दोस्तों अकाउंट बनाना पड़ेगा, ठीक है। डिजी लॉकर में भी आपको अकाउंट बनाना होगा दोस्तों, तब होगा। तो डिजी लॉकर में कैसे अकाउंट बनाना है दोस्तों, वो भी मैं वीडियो डाल दूंगा, ठीक है। जैसे कि ये आपको बता रहा है डिजी लॉकर में अकाउंट बनाने के लिए, तो वो भी मैं आपको अकाउंट बना दूंगा। जैसे कि आप देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पे साइन अप का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। तो इसको क्लिक करोगे, साइन अप का ऑप्शन आ रहा है दोस्तों, इसको राइट क्लिक कीजिएगा तो डिजी लॉकर का वेबसाइट खुल जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पे आपको आधार नंबर आप डाल दीजिएगा, फिर नेक्स्ट करिएगा, फिर आपका नाम डालिएगा, आपका ईमेल एड्रेस डालिएगा, आपका मोबाइल नंबर डालिएगा और आपका पासवर्ड डाल दीजिएगा। तो आपका अकाउंट बन जाएगा और उसमें आप आधार को ऑथेंटिकेट कर दोगे तो वो डेटा आप यहाँ पे ले सकते हो, ठीक है। वो डेटा यहाँ पे ले सकते हो, ठीक है। तब यहाँ पे डिजी लॉकर से आपका आधार खींच लेगा, ठीक है, कि आप जेन्युइन पर्सन है, आप कोई फ्रॉड पर्सन नहीं है, आपका आधार बना हुआ जेन्युइन पर्सन है। तो आपका वहाँ से डिजी लॉकर से खींच लेगा। डिजी लॉकर एक तरह का सरकार का एक ऐप है जिसमें आप स्कूल से लेके कॉलेज का लेके आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस सब कुछ आप ऑनलाइन रख सकते हैं, ठीक है, ठीक है। और जो दोस्तों मैंने अपना डिटेल भरा था पहले कि मैं कॉलेज में इतना से इतना तक पढ़ाई किया हूँ, मेरा BA मैंने पढ़ाई किया है, कौन सा यूनिवर्सिटी है, तो वही चीज़ यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। फ्रेशर आ गया, जैसे कि मैंने डाला था फ्रेशर, ठीक है। 2025 में मैंने पास आउट किया था, आर्ट्स और साइंस मेरा ये था, कोर्स मेरा था BA था, ठीक है। और यहाँ पे आपको क्या करना है, फुल टाइम मैंने किया था, ठीक है, 3 साल का था, ठीक है। और यहाँ पे आपको चेक मार्क कर देना है, ठीक है। चेक मार्क दोस्तों इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि मैंने आधार कार्ड मैंने डिजी लॉकर से
इंटैक्ट नहीं किया है, उसको जोड़ा नहीं है, मैंने डिजी लॉकर में अपना अकाउंट नहीं बनाया, तो इसलिए वहाँ पे चेक मार्क नहीं आ रहा है। तो जब आप ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट करोगे दोस्तों, तो ऐसे नेक्स्ट प्रोसेस आएगा, ठीक है। जब नेक्स्ट प्रोसेस आएगा तो उसमें आपको आपका जो भी स्किल्स है, स्ट्रेंथ है या रिक्रूटमेंट से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, नॉर्मल सा, जो आपका पर्सनल डिटेल है, जैसे कि पासपोर्ट है कि नहीं है, आपका एक्सपीरियंस है कि नहीं, पासपोर्ट कब बना था, तो ये सब चीज़ आपको पूछा जाएगा, तो वो चीज़ आपको कर लेना है, ठीक है दोस्तों। तो जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पे देखें, मैंने कंप्लीट प्रोसेस आपको बता दी है कैसे आप इंडिगो में ग्राउंड स्टाफ का फॉर्म भर सकते हैं। और दोस्तों आगे भी इसी तरह के कुछ सवाल आएंगे, तो उसको आप भर दीजिएगा, अच्छा से पढ़िएगा और भर दीजिएगा। किसी तरह का डाउट होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।